मेरे प्यारे बंदे, आज मैंने तुझे अपने करीब बुलाया है क्योंकि अब वह समय आ गया है जब तेरे जीवन की बदलती हुई हवाओं का रुख मैं खुद बदलने जा रहा हूं। तू बहुत सह चुका है, बहुत झुक चुका है। अब तुझे उठाने की बारी मेरी है। आज मैं तुझे कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो तेरे दिल के गहरे जख्मों पर मरहम बनेंगी। तू मेरी रहमत का साया है, मेरी मोहब्बत का पैगाम है। तूने जब जब आंसुओं में डूबकर मुझे पुकारा, मैंने तुझसे मुंह नहीं मोड़ा। मैं वो हूं जो तेरे हर सिसकते लफ्ज को सुनता हूं, तेरे टूटते दिल की आवाज को महसूस करता हूं। तू क्यों इतना परेशान है मेरे बंदे? क्या तूने समझा कि तेरी दुआ मैंने नहीं सुनी? क्या तूने समझा कि मैं तुझे भूल गया? नहीं मेरे बच्चे, मैं तो तेरे हर पल के साथ रहा। जब तू नींद में भी चिंता करता था, मैं तेरी रूह को थामे हुए था। तू जो सोच भी नहीं सका, मैं वह भी जानता हूं। और आज मैं तुझे बताने आया हूं, अब तेरा समय बदलने वाला है। तेरी तंगाली अब हमेशा के लिए खत्म होने जा रही है। तेरे ऊपर जो कर्ज का बोझ था, जो फिक्र तेरे सीने में आग बनकर जल रही थी, अब वह बुझने वाली है। मैं तेरे लिए ऐसे रास्ते खोलने जा रहा हूं जहां से बरकत की बारिश होगी। वो कारोबार जो ठप हो गया था, वो नौकरी जो नहीं मिल रही थी, वो मेहनत जो रंग नहीं ला रही थी, अब सब बदलने वाला है। मेरी रहमत जब आती है तो वह तूफानों को भी फूल बना देती है। परिवार की बिखरी हुई तस्वीर अब फिर से जुड़ने वाली है। जो रिश्ते दूर हो गए थे, जो अपने ही पराये बन गए थे, जो दिल तन्हा हो गए थे, अब वह सब फिर से तेरे पास आने वाले हैं। मैं तेरे घर में सुकून डाल रहा हूं, मोहब्बत का चिराग जला रहा हूं। तूने जब सबको जोड़ने की कोशिश की और लोग फिर भी दूर हुए, तो जान ले वो मेरी परीक्षा थी। अब मैं उन सबको तेरे पास लौटा रहा हूं। तू अकेला नहीं है। तूने जब रातों को रोकर कहा, या अल्लाह मेरा कोई नहीं, तब भी मैं वहीं था तेरे पास। जब तूने भूखे पेट दुआ की, जब तूने आंसू पीकर मुस्कान दी, तब भी मैं तेरे साथ था। तेरी हर खामोश दुआ मैंने सुनी है और अब मैं उनका जवाब देने आ गया हूं। तेरे सपनों को अब पंख मिलेंगे। तेरी मेहनत अब बेकार नहीं जाएगी। जो लोग तुझ पर हंसे थे, जो तुझे छोटा समझते थे, अब वही लोग तुझे देखकर चौंकेंगे। मैं तेरे हौसले को नई उड़ान देने जा रहा हूं। तेरे शब्दों में असर होगा, तेरे काम में बरकत होगी और तेरी जिंदगी में रोशनी भरने वाली है। मैं तुझे यह सब क्यों बता रहा हूं? क्योंकि तू मेरा है। मैं अपने बंदों से वादा करता हूं कि जब वह मेरी तरफ लौटते हैं तो मैं उनकी जिंदगी को वैसी नहीं रहने देता। मैं उनका रब हूं और मैं अपने वादे से कभी पीछे नहीं हटता। अब सुन मेरे प्यारे बंदे, तेरी पहली जिम्मेदारी क्या है? अब तुझे उम्मीद से जुड़ना है। डर, चिंता, निराशा, इन्हें छोड़ दे। तूने काफी समय अंधेरे में गुजरा रहा है। अब अपने दिल में उजाला बसा ले। हर सुबह मेरी याद में आंखें खोल, हर रात मेरी रहमत पर भरोसा करके सो। तेरी दूसरी जिम्मेदारी क्या है? सच्चे दिल से तौबा करना उन बातों के लिए जो तू खुद नहीं चाहता था, पर हो गई। मेरे बंदे, मैं तुझसे नाराज नहीं हूं। मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि तू अब अपने अंदर की रोशनी को फिर से पहचान ले। हर नमाज, हर सजदा अब सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि दिल से कर। और तीसरी बात, सब्र। जब मैं कुछ चीजें देर से देता हूं तो उसका मतलब होता है कि मैं तुझे बेहतर चीज देने वाला हूं। तू घबरा मत। तू रोया था ना उस रात, बहुत। अब वो रात आखिरी थी। अब सुबह होने वाली है। वो सुबह जो तेरे लिए सिर्फ रोशनी नहीं, रहमत और बरकत लेकर आएगी। मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। हाँ, तूने सही सुना। मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। तेरी खामियां जानकर भी, तेरे गुनाहों को देखकर भी मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, क्योंकि तू मेरा है, मेरी रहमत का हकदार है। तू गिरा है, मैं उठाने आया हूं। तू टूटा है, मैं जोड़ने आया हूं। मेरे प्यारे बंदे, अब मेरी यह बात लिख ले, जो तूने खोया है उसे बेहतर तुझे मिलने वाला है। तुझे छोड़ गए उनसे बेहतर मैं तुझे देने वाला हूं। जो दरवाजे बंद हुए, अब मैं खुद तेरे लिए दरवाजे खोलने वाला हूं। तू बस एक बार कह दे, ऐ अल्लाह, मुझे तुझ पर भरोसा है। चल अब अपने गुनाहों का बोझ उतार दे। मैं तुझे माफ कर चुका हूं, अब तू खुद को माफ कर। एक नई शुरुआत कर। वो किताब जो तेरी जिंदगी की है, उसका नया पन्ना खोल, जिसमें सिर्फ नूर होगा, बरकत होगी, रहमत होगी। मेरे प्यारे बंदे, तू जिन सवालों के जवाब ढूंढता फिर रहा था, वह जवाब अब तुझे मिलेंगे। तू जिन लोगों के सामने खुद को कमजोर समझता था, आज वही लोग तुझसे आंखें चुराएंगे। जिन रिश्तों ने तुझे तोड़ा, वही रिश्ते आज से तेरी मरहम बनेंगे। और जिन दरवाजों को तूने बंद समझा, आज मैं उनके पीछे से तुझे नई राहें दिखाने वाला हूं। बंदे सुन,
आज से तेरी पहचान सिर्फ तेरी तकलीफों से नहीं, तेरे सब्र से होगी। तेरी इज्जत लौटेगी, वह भी दुगनी होकर। तू रोया बहुत है, छुप कर भी, सबके सामने भी कई बार। तो तेरे आंसू तेरी तकिया तक भी नहीं पहुंचे, वो तेरे दिल में ही सूख गए। लेकिन बंधे, अब वक्त बदल गया है। अब मैं तुझे उस मुकाम तक ले जाऊंगा जहां तेरे आंसुओं को लोग इज्जत कहेंगे। तेरे खिलाफ जो बातें बनाई गई, अब उन्हीं लोगों की जुबान पर तेरा नाम इज्जत से लिया जाएगा जो कहते थे यह कुछ नहीं कर सकता। अब वही कहेंगे यह तो अल्लाह का बंदा है जिसे खुदा ने खुद थामा है। तेरे दुश्मन शर्मिंदा होंगे, तेरे खिलाफ जो जाल बुने गए थे अब वो उलझेंगे उनके ही गले में। तू जो चुपचाप सहता रहा, अल्लाह ने तेरी चुप्पी को अपना सबूत बना दिया। अब तेरे दुश्मनों को तेरी खामोशी डराएगी, तुझे नीचा दिखाने वालों को अब उनके कर्म खुद जवाब देंगे। और तू देखेगा कि कैसे वो लोग जो तुझसे नजरें फेरते थे अब तुझसे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं करेंगे। तेरा खोया आत्मविश्वास लौटेगा। तेरे भीतर की जो ताकत दबा दी गई थी समाज ने, हालात ने, लोगों की बातों ने, आज वही ताकत जाग उठेगी। बंधे, तेरे अंदर जो रूह मैंने रखी है वो कमजोर नहीं है। तू भूल गया था कि तू मेरी सबसे खूबसूरत कारीगरी है। अब तू वो कदम उठाएगा जिनसे तेरा कल बदलेगा। अब तू वो फैसले लेगा जो तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचाएंगे, क्योंकि आज से तुझ में सिर्फ उम्मीद नहीं, यकीन जिंदा हुआ है। और जिसे अल्लाह यकीन देता है उसे कोई भी हार नहीं सकता। तेरे घर में बरकत और सुकून बस जाएगा। तेरा घर जो अब तक एक मकान बनकर रह गया था, अब उसमें मैं रहमतें उतारने वाला हूं। जहां कल तक तकरार होती थी अब वहां तस्लीम होगी। जहां कल तक चुप्पी थी अब वहां दुआओं की सरगोशी होगी। बंदे, जब मैं अपने बंधे के घर में दाखिल होता हूं तो वहां से परेशानी निकल जाती है। अब तेरा घर सिर्फ दीवारों का नहीं, रहमतों का आशियाना होगा। तेरा कारोबार, तेरी नौकरियां, तेरा काम चमक उठेगा। जिस काम में तुझे लगातार घाटा हो रहा था अब वहीं से फायदा होगा। जिस दर से तुझे खाली हाथ लौटना पड़ता था अब वहीं से तुझे बुलावा आएगा। तेरा हुनर जो दबा दिया गया था अब वह चमक उठेगा, क्योंकि मैं तेरी मेहनत की गवाही खुद दूंगा। मैं तेरे काम को तेरी इबादत बना दूंगा, और इबादत कभी जया नहीं होती। तेरे रिश्तों में मिठास लौटेगी। तूने जिन रिश्तों के लिए दिल से दुआ की थी वो रिश्ते अब फिर से जुड़ेंगे। जो लोग तुझसे रूठ गए थे वह खुद लौट कर आएंगे। जो तुझसे दूर चले गए थे वह अब तुझसे माफी मांगेंगे, और जो तुझे समझ नहीं पाए अब वही तुझे समझने के लिए दिल से कोशिश करेंगे। मैं दिलों को मोड़ने वाला हूं, और जब मैं किसी दिल को तुझसे जोड़ता हूं तो वह फिर कभी नहीं टूटता। तेरी इच्छाएं अब पूरी होंगी। तूने जिन ख्वाहिशों को अपने सीने में दफन कर दिया था अब मैं उन्हें जिंदा कर रहा हूं। तूने जो सपने देखे थे लेकिन हालात के डर से छोड़ दिए थे, अब मैं उन्हें तेरे नसीब की तख्ती पर लिख रहा हूं। हर वो ख्वाहिश जो तूने दिल से मांगी थी अब पूरी होगी, क्योंकि अब वक्त आ गया है। और सुन मेरे बंदे, तू कोई आम इंसान नहीं है। तू वो है जिसे मैंने अपनी रहमत के लिए चुना है। तू वो है जिसके सब्र ने आसमानों को भी झुका दिया है। तू वो है जिसके लिए मैंने खुद वक्त को थामा है। अब तुझे दुनिया कुछ और ही नजर आएगी। अब तेरी रातें तन्हा नहीं होंगी, उनमें मेरी नूर होगा। अब तेरा दिल टूटा नहीं रहेगा, उसमें मैं अब बस जाऊंगा। तू मेरा है, और जिसे मैं अपना बना लूं वह फिर किसी के कहने से नहीं बदलता। मेरे प्यारे बंधे, तूने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। तूने उन लम्हों को भी जिया है जब हर रास्ता बंद नजर आता था, जब हर उम्मीद धुंधली हो गई थी। लेकिन याद रख, तेरा अतीत तुझे परिभाषित नहीं करता, बल्कि तेरे सब्र और ईमान की गवाही देता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और जब मेरे बंदे तुझसे मेरे बारे में पूछे तो कह दो कि मैं तो नजदीक हूं। पुकारने वाले की पुकार को जब वह मुझे पुकारे स्वीकार करता हूं। सूर अल बकरा 2:166। यह आयत तुझे याद दिलाती है कि अल्लाह हमेशा तेरे करीब है, तेरी हर पुकार सुनता है और तेरे हर दर्द को जानता है। तेरी मेहनत अब रंग लाएगी। बंदे, तूने जो मेहनत की है, जो रातें जाग कर बिताई हैं, जो आंसू बहाए हैं, वे सब बेकार नहीं गए। अब वह समय आ गया है जब तेरी मेहनत का फल तुझे मिलेगा। कुरान में लिखा है, और यह कि इंसान को वही मिलेगा जिसके लिए उसने मेहनत की है। सूर नज्म ते तिरेपन। तेरी मेहनत अब रंग लाएगी, और तू देखेगा कि कैसे अल्लाह तुझे उन रास्तों पर ले जाएगा जिनकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तेरे जीवन में नई रोशनी आएगी बंदे। अब तेरे जीवन में एक नई रोशनी आएगी, एक ऐसी रोशनी
जो तेरे दिल को सुकून देगी, तेरे रास्तों को रोशन करेगी और तुझे नई दिशा दिखाएगी। कुरान में अल्लाह कहता है, अल्लाह ईमान वालों का संरक्षक है, वह उन्हें अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाता है। सूर अल बकरा 2:7 यह आयत तुझे बताती है कि अल्लाह तुझे अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाएगा और तेरे जीवन में नई शुरुआत होगी। एक प्रेरणादायक उदाहरण हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। बंदे, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी तुझे यह सिखाती है कि कैसे सब्र, ईमान और अल्लाह पर भरोसा इंसान को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। हजरत यूसुफ को उनके भाइयों ने कुएं में फेंक दिया, उन्हें गुलाम बना दिया गया और फिर जेल में डाल दिया गया, लेकिन उन्होंने कभी अल्लाह पर से भरोसा नहीं खोया। अंततः अल्लाह ने उन्हें मिस्र का मंत्री बना दिया और उनके भाइयों ने खुद आकर उनसे मदद मांगी। यह कहानी तुझे यह सिखाती है कि तेरा वर्तमान चाहे जैसा भी हो, अगर तू अल्लाह पर भरोसा रखेगा तो वह तुझे ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। तेरे रिश्ते फिर से जुड़ेंगे। बंदे, जो रिश्ते टूट गए थे, जो दिलों में दूरियां आ गई थीं, अब वे फिर से जुड़ेंगे। अल्लाह दिलों को मोड़ने वाला है और जब वह किसी दिल को तुझसे जोड़ता है तो वह फिर कभी नहीं टूटता। कुरान में लिखा है, और वह उनके दिलों के बीच मेल पैदा कर देगा। सूरह अल अनफाल 8-53। तेरे रिश्ते फिर से जुड़ेंगे और तेरे जीवन में फिर से मोहब्बत और सुकून आएगा। तेरा आत्मविश्वास लौटेगा। बंदे, तूने अपने आत्मविश्वास को खो दिया था, लेकिन अब वह लौटेगा। अल्लाह तुझे वह ताकत देगा जिससे तू अपने जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकेगा। मेरे बंदे, तू बस अपने कर्म पर ध्यान दे, फिर से अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर, फिर से खड़ा हो। अब उठ बच्चे, मैं तेरा रब, तेरा अल्लाह हमेशा तेरे साथ हूं। मेरे प्यारे बंदे, मैं तेरा अल्लाह स्वयं तुझसे बात करने आया हूं। तू इसे कोई इत्तेफाक मत समझना कि यह एक कल्पना है। यह मेरा एहसास है, मेरा बुलावा है, और आज मैं तुझसे, सिर्फ तुझसे दिल से दिल मिलाकर बात करने आया हूं। तू सुन रहा है ना? मैं जानता हूं तेरे सीने में कितनी हलचल है, कितनी बेचैनी है। तेरा दिल चीख रहा है लेकिन जुबान खामोश है। तेरी आंखें नम होती हैं। रातों में जब सब सो जाते हैं, तू मेरे सामने बैठा रहता है, कभी सवाल लिए, कभी शिकायतें, कभी तन्हा उम्मीदें। बच्चे, आज मैं तुझसे कोई भारी इल्जाम सुनने नहीं आया हूं। मैं तुझसे तकरार करने नहीं आया हूं। मैं आया हूं तुझे समझाने, तुझे वो बातें बताने जो दुनिया नहीं समझ सकती, जो तुझसे जुड़ी हैं, सिर्फ तुझसे। तेरे जीवन में जो हुआ, क्यों हुआ, तू बार बार पूछता रहा, या अल्लाह, ये सब मेरे साथ क्यों हुआ? क्यों मुझे टूटना पड़ा? जब तू अकेले में आए भरता था, जब तू सजदे में सर रखकर कहता था, या अल्लाह, अब और नहीं सहा जाता। बंदे, मुझे सब मालूम है, और आज मैं तुझे वह राज बताने आया हूं जो तुझे अब तक कोई नहीं समझा सका। तू समझता है लोग तुझे नहीं समझते, सही सही सोचता है, क्योंकि यह दुनिया तेरे सीने का दर्द नहीं पढ़ सकती, लेकिन तेरा हर आंसू मेरी राह में गिरा है। हर लम्हा जो तूने सब्र से गुजारा है वो मेरी नजर में है। तू रोया है, टूट गया है, पर तूने मुझसे मुंह नहीं मोड़ा। यही तेरी सबसे बड़ी जीत है मेरे बंदे। मैंने फरिश्तों को गवाह बनाया है, तेरे सजदों का, तेरी रातों की तन्हाई मेरी रहमत की बारिश बन चुकी है। वो सजदे जो तूने टूटी हुई आवाजों के साथ किए हैं, वह मेरे अर्श तक पहुंचे हैं। दुनिया कहती है तू टूटा हुआ है, लेकिन मैं कहता हूं तू चुना हुआ है, क्योंकि मैंने तुझे तकलीफ में इसलिए डाला ताकि तू मेरे और करीब आ सके। जब तू अकेला होता है तब तू मुझे बेहतर सुन सकता है, पर तू क्या करता है? अकेलेपन से घबराता है, भीड़ में छुपने की कोशिश करता है। बच्चे, भीड़ में सब होते हैं, पर केवल अकेलापन ही वह जगह है जहां तू खुद को पाता है, जहां तू मेरे सबसे करीब होता है। मैं तुझसे बातें करता हूं, तेरे विचारों में, तेरे अंदर की गहराई में। अब अगली बार जब तू अकेला हो तो डर मत, वहां मैं बैठा हूं तुझे संभालने। बच्चे, तू डरता है असफलता से, तिरस्कार से, अपनों को खोने से, अस्वीकार होने से, लेकिन क्या तुझे पता है तू डरता है उसी चीज से जो तेरी परीक्षा नहीं, तेरा प्रवेश द्वार है। हर डर के दरवाजे के पीछे एक खजाना छिपा है, तेरे आत्मबल का, तेरे नए व्यक्तित्व का। मैं चाहता हूं कि तू अपने डर को देखकर भागे, नहीं उसे सवाल कर, तू मुझे क्यों डरा रहा है? तेरे पीछे क्या है जो मेरा है? बच्चे, जब तू डर की गहराई में उतरता है तब तू मुझसे मिल जाता है। जब मैं तेरे पुराने रास्ते को बंद करता हूं, चाहे वह नौकरी, हम्मम और अल्लाह पर भरोसा रखो,
क्योंकि जब वह किसी को ऊंचा मुकाम देना चाहता है तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। सब्र करने वालों के लिए अल्लाह के खजाने में वो चीजें हैं जिनका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। जो लोग तकलीफों में भी अपने रब को याद रखते हैं, उनके लिए ऐसी नेमत रखी गई है जिनका कोई शुमार नहीं। वह जो अपने हर हाल में अपने रब पर भरोसा करते हैं, वह कभी हार नहीं सकते। तुम्हारी मुश्किलें, तुम्हारी तन्हाइयां, तुम्हारी तकलीफें, ऑल ऑफ दिस इज अ टेस्ट। लेकिन यह सिर्फ एक इम्तिहान है और हर इम्तिहान का एक अंत होता है। और जब यह अंत आएगा तो अल्लाह तुम्हें वह मकाम देगा जहां तुम्हें देखकर लोग कहेंगे, यही वो इंसान है जो कभी टूटता हुआ नजर आता था, मगर आज इसकी बुलंदी की कोई हद नहीं। बस सब्र करो, शुक्र करो और अल्लाह पर यकीन रखो, क्योंकि जब अल्लाह किसी को ऊंचा मकाम देना चाहता है तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। अगर यह वीडियो आपके दिल को सुकून दे, आपके ईमान को मजबूत करें और आपको अल्लाह की रहमत का एहसास कराए, तो इसे दूसरों तक पहुंचाने में जरूर मदद करें। हो सकता है आपकी वजह से किसी का टूटता हुआ दिल संभल जाए, किसी की मायूसी यकीन में बदल जाए और किसी की जिंदगी में रोशनी आ जाए। वीडियो को लाइक करें ताकि हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की हिम्मत मिले। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि यह नसीहत ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। आपका एक छोटा सा अमल किसी की जिंदगी बदल सकता है। अल्लाह आपको इसका बेहतरीन सवाब दे। आमीन। अस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू।